हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो आपका बिहार सचिवालय के लिए होने वाला है। और ये जो आपका जो वीडियो जो होने वाला है ये आपका बिहार स्पेशल है, ठीक है। और ख़ासकर बिहार स्पेशल में पार्टिकुलरली ये जो वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है ये ज्योग्राफी का पार्ट्स है, ठीक है। यह स्पेशल ज्योग्राफी के लिए है और वो भी बिहार से संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है, लेकिन उसमें सभी वीडियो को सभी सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, बिहार से संबंधित। तो वो भी आपका बिहार स्पेशल का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा ही जाता है। और सिर्फ बिहार एसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में जो बिहार के पैटर्न पर आधारित होते हैं तो उन सब में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी, ठीक है। तो वीडियो आप आगे देखते रहिए और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। जितना आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिल जाती है। मतलब गंगा में तो मिलती ही है, लेकिन उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर से आकर कौन कौन सी नदी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये मैं पुराने वाले वीडियो में भी मैं एक बार बता चुका हूँ। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। 3 नंबर में कह रहा है इसमें कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। तो नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका मुंगेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसूनी पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। तो कौन सा जो ऐसा है जो गंगा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 345 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये 13वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इसका ऑप्शन यह इधर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो 918। उसके बाद है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत का क्षेत्रफल है, इसे भी आप कन्फर्म याद रखिएगा, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपको दशमलव में पूछेगा ना, अगर मान लेते दशमलव में आपसे पूछता है तो 32.8 बोलिएगा, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है। तो आगे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहारी का है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में जितना लोग बसते हैं तो वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जो कि बिहार का सबसे प्रथम स्थान है, ठीक है। 14 नंबर में कह रहा है कि बिहार किस गोलार्ध में पड़ता है। तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है। तो बिहार में पाइराइट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि बिहार के मुख्य नकदी फसल कौन सा है। तो गन्ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है। तो कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला आगे है या सर्वाधिक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज।
जूट के उत्पादन में किशनगंज आगे है। नेक्स्ट कह रहा है कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जिस क्षेत्र में गंगा नदी प्रवाहित होती है उसी क्षेत्र में, यानी उत्तरी क्षेत्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गया। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये दोमट मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वाल्मीकि वन अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 45.85%। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत ज़मीन बच गया? तो लगभग 54% ज़मीन बच गया, बाकी चला गया ये झारखंड में। और झारखंड जो बना था वो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बोल रहा है थवहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितना है? सॉरी, ये बिहार लिखा हुआ, थवार ने बिहार लिखा हुआ, इसे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कितना है? तो ये 3 है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार विस्तृत है, तो कर्क रेखा के उत्तर में है। बिहार कहाँ है? तो कर्क रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के उस जिला का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास, ठीक है। 29 नंबर में कह रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? तो ये बताना है। तो 29 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 173 फीट। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर। 31 नंबर में कह रहा है कि बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर। 32 नंबर में कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे दून घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है 33 नंबर में कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है, तो किधर से किधर की ओर है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? तो 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा नालंदा जिले में स्थित है, तो सभी स्थित है नालंदा जिले में। राजगीर की पहाड़ी भी है, गिरिया की पहाड़ी है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, ये सभी है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के तराई प्रदेश स्थित है, तो तराई प्रदेश कहाँ स्थित है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य के पश्चिमी उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। आगे कह रहा है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर। 40 नंबर में आ जाइए। 40 नंबर में कह रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार का जिलों का सही समूह बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए नेपाल से कौन कौन टच करेगा? पश्चिमी चंपारण करता है, मैप भी आप देख सकते हो। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और एक किशनगंज, ठीक है। 41 नंबर में आ जाइए। 41 नंबर में कह रहा है इसमें कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम बताइए, कौन सा है? तो झारखंड से जो टच करेगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। 42 नंबर में कह रहा है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में।
नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, तो उसका सही समूह कौन सा है। ठीक है, बांगर मिट्टी में कह रहा है एक खादर मिट्टी होता है, एक बांगर मिट्टी होता है। तो जो पुराने मिट्टी होते हैं उनको बांगर मिट्टी कहा जाता है, जो नए मिट्टी जो होता है उन्हें खादर मिट्टी कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर बांगर मिट्टी के बारे में कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट। 44 नंबर में कह रहा है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन कौन सा है, तो धान, गेहूँ, गन्ना, चना। नेक्स्ट, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन कौन सा है, तो दलहन, तिलहन, गेहूँ। 46 नंबर में आ जाइए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पुरानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका सुधार लीजिएगा, बांगर हो जाएगा। गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है उसे तो बांगर ही कहते हैं। अब बांगर के बारे में थोड़ा सा समझिए। बांगर के बारे में कहा जाता है कि बांगर जो होता है वह ऊंचा भाग होता है, ये ऊंचा भाग होता है। ठीक है, बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। जो नदी का जो पानी जो होता है, ठीक है, बाढ़ का पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। ठीक है, इसमें किसका प्रचुरता होता है, कैल्शियम की, कैल्शियम की प्रचुरता होती है। लेकिन खादर के बारे में कहता है ना, खादर के बारे में थोड़ा सा समझिए। खादर के बारे में कह रहा है कि वह नीचा भाग, मतलब ये जो होता है नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, कहाँ का भाग होता है, नीचे का। तो इसमें कह रहा है कि वह नीचा भाग जिसमें जहाँ नदियों का बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुँचता है, प्रति वर्ष नदियों के बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है। जो बाढ़ का जो पानी जो होता है यहाँ पर नए नए मिट्टी को लाकर जमा कर देता है, इसी कारण से इसे कहा जाता है खादर। और जो पुराना मिट्टी जो होता है उसे बांगर कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, यानी इसका बांगर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, तो कछारी मिट्टी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा के मानसून किस मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी। 49 नंबर में कह रहा है कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहते हैं उसका रफ्तार बताना, स्पीड कितना है, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट कह रहा है कि किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मैदानी भाग। 51 नंबर में मिलाना है बिहार में स्थित अभयारण्यों यानी जैविक उद्यानों को सुमेलिखित करना है कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर इसका हो जाएगा, मतलब A का 5 हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ, पटना। वाल्मीकि नगर जो है वो कहाँ है, बोध गया में। ठीक है, उसके बाद कैमूर जो है यानी C का 2 नंबर हो जाएगा। कैमूर अभयारण्य कहाँ है, तो C का 2 नंबर हो जाएगा, रोहतास में है। ठीक है, C का 2 नंबर। और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो कहाँ है, तो D का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो 4 नंबर में देख लीजिए कौन सा है, बोध गया। और उसके बाद लास्ट राजगीर अभयारण्य कहाँ है, तो नालंदा में है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर में कह रहा है कि गंगा गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, आरा, बक्सर, भभुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में गंगा के ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी, तो सोन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है, तो 625 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, तो कोसी की लंबाई बताना है कि कोसी की लंबाई कितना है, तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो सारण जिला में। 57 में आइए, 57 में कह रहा है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थान कौन है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। आगे कह रहा है कि दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है, तो पलामू की चोटी, पलामू के चौराहा पहाड़ी है।
उसके बाद कह रहा है कि कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिल जाती है, तो चौसा। नेक्स्ट आइए, बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है, तो नवादा में है। नेक्स्ट कह रहा है बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, तो राजगृह या राजगीर। 62 नंबर में आइए, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, कुख्यात है, तो कोसी हो जाएगा। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो ये कौन सा है, अजय। नेक्स्ट कह रहा है कि मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही समूह बताना है कि कौन सा सही समूह है, तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। 65 नंबर में कह रहा है कि बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। 66 नंबर में कह रहा है कि फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल बसा हुआ है, तो बोध गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सा है, तो बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो ये जो बहता है ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। 69 नंबर में आइए, बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को। नेक्स्ट कह रहा है कि फल्गु नदी गया से आगे ऊपर पूरब दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, तो उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम है बराबर की पहाड़ी के निकट से। नेक्स्ट 71 नंबर में आइए, 71 नंबर में क्या कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलता है, तो ये तो आपको पहला वाला ही क्वेश्चन है, गंडक, कमला और बागमती। नेक्स्ट कह रहा है दो नदियों के बीच की भूमि को कौन सी भूमि कहा जाता है, तो दोआब भूमि। और दोआब भूमि जो होता है वो उपजाऊ मिट्टी, वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी ही होती है। आगे कह रहा है ककोला जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो 47 मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरी बिहार के किस नदी का औसत धार गति सर्वाधिक है, तो बूढ़ी गंडक। 74 75 पर आइए। 75 में कह रहा है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी में से पानी आता है, तो गंडक। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सा है, तो सोन कनाल। नेक्स्ट, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1965 में। आगे कह रहा है कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और नेपाल का। नेक्स्ट कह रहा है कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो इनमें से सभी, मतलब सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। 81 नंबर में आ जाइए। 81 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व में बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, तो सोन नहर प्रणाली। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो चावल। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा खरीफ फसल है, तो धान हो जाएगा। 84 नंबर में कह रहा है कि बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो दरभंगा में। 85 नंबर में कह रहा है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट, बिहार में जूट का प्रमुखता से उगाया जाता है, तो ये उत्तरी पूर्वी मैदान में है। 87 नंबर में कह रहा है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है, तो गेहूँ। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो पूर्णिया एवं कटिहार। 89 नंबर में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग। 91 नंबर में कि बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, जूट उद्योग, चीनी उद्योग और चाय उद्योग। 92 नंबर में कह रहा है कि भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार में ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। 94 नंबर पर आइए। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कौन सा है, तो ए और बी दोनों, जमुई और चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद कह रहा है कि बिहार की जलवायु कैसा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, भूमध्य सागरीय है। 96 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो गंगा नदी, बाकी सब मानसून, कर्क रेखा, हिमालय, ये सभी है। आगे कह रहा सोमेश्वर पहाड़ियाँ स्थित है, तो कहाँ है? चंपारण में। नेक्स्ट कह रहा कि दियारा का अर्थ मत क्या होता है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। कोसी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो बताइएगा कोसी परियोजना कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1954 में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, तो मुजफ्फरपुर में 1978 में। वाल्मीकि नगर किसका अभयारण्य है? तो वाल्मीकि नगर में बाघों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट बहुचर्चित बिहार में भूकंप जो 1934 में आया था, वो किस माह में आया था? तो मई में आया था। आगे कह रहा कि कौन सा सुमेलिखित नहीं है? तो सोन द्रोणावती नहीं है। बाकी सब ठीक है, सदा नीरा, गंडक, सरयू, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सिकरहना। नेक्स्ट कह रहा कि कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो पर्वत और मैदान में। आगे कह रहा कि साल, महुआ, उसके बाद आसन वाले वन किस प्रकार के वन में आते हैं? तो ये शंकुधारी वन में आते हैं। 107 नंबर में कह रहा है कि बिहार राज्य के समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट। नेक्स्ट बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर। 110 में कह रहा है कि कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये कर्मनाशा नदी है, गंडक है और घाघरा है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से भी जाना जाता है? तो बेगूसराय। 112 में कह रहा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो 1990 में। नेक्स्ट आइए, भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा। आगे बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो, तो जो क्या है? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा। क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा है तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। 116 में आइए, 116 नंबर में क्या कह रहा है कि बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन कोसी वाला में कौन था? कोसी वाला में झारखंड था। आगे कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। 118 में कह रहा है कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? तो चिरांद जो है वो सारण में है। नेक्स्ट बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 राज्यों से। उसके बाद कह रहा हाजीपुर किस जिला के किस लिए जाना जाता है? तो फल परिसंस्करण के लिए। नेक्स्ट बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो बागमती नदी। नेक्स्ट बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो पटसन का होता है। नेक्स्ट बिहार के शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 10.46%। 126 नंबर में कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई? तो यूनिसेफ। आगे कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी। 130 में कह रहा है कि बिहार में कुल भू क्षेत्र का
लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 19.6 हो जाएगा। 131 नंबर पर आइए। आगे कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित नगरों में कौन सा पर्यटक स्थल है? तो लौरिया जो है वो पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के सीमा के अंतर्गत नहीं आता है? तो बक्सर। आगे कह रहा है कि धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। 134 नंबर में कह रहा है कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है, तो इन सभी में है नहीं है, ठीक है, इन सबों में नहीं है। इसको नहीं है लिखना चाहिए था ना, ठीक है, नहीं है, इन सबों में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 135 नंबर में। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आगे कह रहा है यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, मतलब कौन सा राज्य नमक का उत्पादक नहीं है? तो बिहार हो जाएगा, बिहार। 137 नंबर में कह रहा है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। और लास्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा 86, ठीक है, 86 मिनट जो है वो आपका बिहार से होकर गुजरता है। तो ये पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो गया, और ये खासकर जो कंप्लीट हुआ है ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन के लिए कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या आपका क्वेरी है, ठीक है। इसके अलावा और भी आपका जो 150 क्वेश्चन का जो महा सीरीज़ का जो सेक्शन चल रहा था, तो वो आपका लगातार लगते रहेगा। आज भी वो वीडियो अपलोड किया गया है, तो आज का भी वीडियो भी देख लीजिएगा। बाकी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपका प्रैक्टिस सेट लगता रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।